संलिप्तता प्रथम दस्ता दिख रही है। सही बैगों को जलाना किसी भी रूप में उचित नहीं है। इन बैगों को जलाने के पीछे जरूर कोई गहरा राज है, जिसके संबंध में गहन जांच की आवश्यकता है और गहन जांच के लिए अभियोग पंजीकृत होना बहुत आवश्यक है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। हमारे साथ पॉलिटिकल प्रतिनिधि भी जुड़े हुए, उनका भी रुख कर लेते हैं। जुबेर सोनू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सपा प्रवक्ता। जुबेर सोनू जी, क्या लगता है, सरकार जो किसी की भी सरकार हो, आपकी भी सरकार थी, वो सर्व शिक्षा अभियान को, इस मिशन को कामयाब करने के तमाम प्रयास करते रहे। उस दौरान भी इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली। मौजूदा सरकार भी, मुख्यमंत्री तमाम कोशिश कर रहे हैं कि जो गरीब बच्चे हैं, नौनिहाल हैं, उनको सरकारी स्कूलों में कोशिश ये की जा रही कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे सरकारी स्कूलों में आए और सरकारी स्कूलों में वो व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएं ताकि जो आरोप लगते रहे हैं, जो कमियों को लेकर सवाल उठते रहे हैं, वो कमियां कम से कम दूर हो और बच्चे जो है, अभिभावक जो है, आकर्षित हो इन विद्यालयों के प्रति, उनका शोषण ना हो। लेकिन वो शोषण भी बंद नहीं है, प्राइवेट स्कूल मनमानी कर रहे हैं। सरकारी तंत्र में ऐसा अविश्वास है और अविश्वास का ये सबसे बड़ा कारण है। ऐसे शिक्षक, ऐसे प्रधानाध्यापक, क्योंकि विद्यालयों में जो चीजें जो आती हैं, जो बच्चों के बांटने के लिए, उनके हित के लिए जो चीजें आती हैं, उनमें आग लगा दी जाती है, उनको रद्दी के भाव बेच दिया जाता है। तो कैसे सुधरेंगी व्यवस्थाएं, कैसे ये मिशन कामयाब होगा, किसको आप जिम्मेदार मानते हैं? देखिए मनोज जी, सबसे बड़ी बात, आप इस सरकार की तुलना पिछली सरकार से कर रहे हैं कि आप सीधे सीधे सरकार का पक्ष ले रहे हैं। पिछली सरकार में आप एक भी सरकार की वीडियो दिखा दें जिसमें बैग जलाया जा रहा। बलिया जिलाधिकारी के बयान के महत्व को आप देखेंगे, उनके बयानों से ही लग रहा है कि वो बात अब लिपापोती पे ही आ गई है। क्योंकि डीएम साहब साफ कह रहे हैं कि ये पुराने बैग है। और मैं आपके माध्यम से प्रदेश के लोगों से बताना चाहता हूं, ये एक बैग नहीं जला है। एक बैग के पीछे एक बच्चे का, सरकार से कितना सरकारी स्कूल के बच्चों को केवल बैग ही नहीं मिलता है, पूरी व्यवस्था जलाई गई है। वो किताब कहाँ है, इनके नाम पे मिड डे मील उठा होगा, इनके नाम पे स्कॉलरशिप उठा होगा, बिल्कुल, क्योंकि केवल बैग नहीं जला गया है। तो डीएम साहब ने बहुत ही लापरवाही वाला बयान दिया है। और मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश इस समय प्रदेश का सबसे बड़ा शिक्षा लूट का भंडार, भ्रष्टाचार का भंडार बना हुआ। बीएसए ऑफिस इस तरह की घटनाएं कर रही हैं। एक बात मैं थोड़ा शिक्षा से ही आपको बताना चाहता हूं, जिस हाई कोर्ट ने बलिया के डीआरएस को 169 शिक्षकों को भुगतान करने का आदेश देते हैं और यही डीआरएस 1 साल तक उनको शिक्षकों को भुगतान नहीं करते हैं और कहते हैं कि कोर्ट के कहने पे मैं भुगतान नहीं करूंगा। और डीआरएस साहब मई में रिटायर होने वाले हैं और 6 लाख रुपया प्रति कैंडिडेटों से लेके उनका भुगतान किया जा रहा है। ये पूरे प्रदेश में नया तांडव किया जा रहा है और सरकारें आती हैं जाती हैं। और मैं जिले के अधिकारियों को चेतावनी देना चाहता हूं कि सरकार अगर बदलती है, मुझे यकीन है कि योगी जी इस पे कार्रवाई करेंगे, क्योंकि योगी जी सचमुच कड़े व्यक्ति हैं। लेकिन डीएम साहब के बयानों से मुझे दुख लगा है। मनोज भाई, आप समझिए कि डीएम साहब कह रहे हैं कि पिछला पुराना बैग जलाया गया है। अरे बैग की कंडीशन तो देखिए, टकाटक सारे बैग अच्छे दिख रहे हैं। और मैं फिर आपके चैनल के बताना चाहता हूं कि बलिया में शिक्षा घोटाला जबरदस्त चल रहा है। एक सेटिंग की, और मुझे नहीं लगता कि इंसाफ मिल रहा है। मुझे नहीं लगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिलाधिकारी महोदय के बयान से साफ पता चल रहा है कि यह बयान निंदनीय है, खेद है और उनके अपने बयान से बचना चाहिए। और जांच कराएंगे, सरकार का जांच है, बहुत सारी जांचें होती हैं, बहुत सारी, कौन सा किसी पे कार्रवाई होने जा रहा है। तो मनोज भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बच्चे का एक बैग नहीं जला है। उस बैग में उस बच्चे का कॉपी किताब होगा, मिड डे मील का खाना होगा, उसकी फीस होगी, छात्रवृत्ति आती है, छात्रवृत्ति आती है। तमाम इन योजनाओं को पता करना पड़ेगा सरकार को कि उनके हिस्से की किताब कहां बेच दी गई है, किस कबाड़ खाने में दी गई है। कहीं किताब को भी तो नहीं जला दिया गया है, कहीं गंगा जी में नहीं डाल, क्योंकि बलिया में एक बार ये भी सुनने में आया था कि लोग किताबों को जला देते हैं, किताबों को बेच देते हैं कबाड़ में। मनोज भाई, ये देश के लिए, प्रदेश के लिए बहुत ही चिंतनीय विषय है। और मैं डीएम साहब की बातों से बहुत निश्चित रूप से डीएम साहब ने जो बयान दिया, वो बयान कहीं से जिम्मेदाराना बयान नहीं कहा जा सकता है कि किताबें, बैग पुराना था। मैं भी इस बात को मानता हूं। आपके पास आऊंगा, जुबेर जी, आपके पास आऊंगा। सर मनोज भाई जी, बीएसए साहब का भी बहुत बड़ा रोल है। बीएसए साहब बलिया में इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि बिना मान्यता वाले स्कूलों को भी चलवाते हैं। इनकी एक मैं चिट्ठी आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। मेरे ही बयान पर
इन्होंने साफ कहा था कि बलिया में अगर एक भी विद्यालय बिना मान्यता के पाए जाते हैं तो उनसे 1 लाख रुपए की फाइन दी जाएगी। और इनका ही बयान है कि बलिया में 670 विद्यालय बिना मान्यता के चल रहे हैं और किसी पे कार्रवाई नहीं हुई है। अभी भी जांच करा लें। निश्चित रूप से आपको साधुवाद, आप जमीनी हकीकत बेहतर जानते हैं बलिया की, और उसको आप रख भी रहे हैं। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अब गिरीश शुक्ला जी अपनी बात रख सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये आजकल फैशन चला है नेताओं का कि अपनी फोटो लगवाते हैं बैगों पर या किसी भी सरकारी सामान में और अपनी राजनीतिक पार्टी का रंग उसमें लगवाते हैं, तो ये सब विद्वेष का कारण है। ये किसी और नेता की फोटो वगैरह लगी होगी इसलिए ये बांटे नहीं गए और ये जला दिए गए। और ये काम जो है अशोक की लाट हमारी होनी चाहिए और मछली छाप जो हमारा निशान उत्तर प्रदेश का ये होना चाहिए। और कलर हमेशा सरकार का एक होना चाहिए। ये पार्टियों में हिसाब से कलर वगैरह हमारे सामानों पर नहीं होना चाहिए, सरकारी सामानों पर। ये जो ये सब किया जाता है राजनीतिकरण, इसके कारण ये सब चीज नष्ट की जा रही है। क्योंकि उससे पहले नेता होंगे उन्होंने अपनी फोटो लगाई होगी, आज उसको कोई पसंद नहीं कर रहा है इसलिए वो जला दिए गए। नहीं, ये तो होता रहा है। गिरीश शुक्ला जी बहुत शुक्रिया। गिरीश शुक्ला जी बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। लेकिन ये समय समय पर अपनी सरकारों के हिसाब से, समाजवादी सरकार में लैपटॉप आए थे और तमाम चीजें जो बांटी गई उस पर अपनी तस्वीर थी। मौजूदा सरकार अपना प्रचार करने के लिए अपनी फोटो, अपनी तस्वीरें इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, हम अवधेश ठाकुर जी के पास आएंगे। अवधेश ठाकुर जी, जुबेर जी ने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही, हालांकि उन्होंने सरकार का पक्ष लेने का भी हमारे ऊपर आरोप लगा दिया। ठीक है, वो आरोप लगाते रहते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है अवधेश ठाकुर जी कि इन बच्चों के भविष्य के साथ किस तरीके से मजाक किया जा रहा है। सरकार का अपना काम होता है, आप हो सकता है आप भी आरोप लगा देंगे अगर मैं एक बात करूंगा। सरकार किसी की भी बात हो, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि स्कूलों तक, ग्राउंड जीरो तक जो है वो लाभ जो है पहुंचाना, विद्यालयों तक किताबें, बैग और सारी चीजें पहुंचाना। लेकिन अगर इन विद्यालयों में बच्चों को नहीं मिल रही वो चीजें, वो आग के ढेर में, वो कूड़े के ढेर में जला दी जा रही हैं, वो रद्दी के भाव बेची जा रही हैं, तो क्या जिम्मेदारी से प्रशासन पर डालकर टाल दिया जाएगा? आखिर निगरानी क्यों नहीं की जाएगी कि बच्चे अगर थे तो मिली क्यों नहीं, अगर नहीं थे तो झूठे आंकड़े क्यों दिए गए? और सबसे महत्वपूर्ण बात जो जुबेर जी ने कही है कि आंकड़े, ये पूरे किट का मामला है। इस बैग में जो किताबें थी वो भी बेची गई होंगी, और अगर आंकड़े में बच्चों को दिखाया गया है तो उनका मिड डे मील कौन खा रहा है, उनका जो वजीफा है वो कौन ले रहा है? ये तमाम सवाल हैं। चैनल से जुड़े पैनलिस्ट जी एवं दर्शकों के साथ मनोज जी, मैं आपको अभिवादन करता हूं कि आपने इस ज्वलंत मुद्दे पर बोलने के लिए मुझे समय दिया है। पहला, हम लोग चर्चा कर रहे हैं सर्व शिक्षा अभियान के तहत जलाए गए झोलों का जी, लेकिन ये चर्चा प्राइवेट विद्यालयों की तरफ जा रही है। जैसे एक कहावत है कि हम लोग चर्चा करेंगे गरीबी रेखा पर और करने लगे रेखा की गरीबी पर जी। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि शिक्षा सवाल पैदा करती है और सरकार नहीं चाहती कि लोग शिक्षित हो, बच्चे शिक्षित हो। जब शिक्षित होंगे तो सवाल करेंगे। एक मामूली पत्रकार हैं पवन तिवारी जी, जो बलिया के रहने वाले थे, उन्होंने सरकार से सवाल पूछा था, उन पे FIR दर्ज हो गई। बिल्कुल। आज बलिया के हॉस्पिटल, अपूर्वा चलाने वाले, तमाम हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल चलाने वाले बच्चियों का कत्ल कर देते हैं और अपने घर पे बैठे होते हैं। उनको पर्याप्त समय दिया जाता है हाईकोर्ट से लेकर के और बलिया तक। प्रशासन प्रोटेक्ट करता है उनको, उनके दरवाजे तक अभी तक पुलिस नहीं जाती है। पीड़ित के घर आज दिन में 4 बार पुलिस जा चुकी है गिरफ्तार करने के लिए कि वो व्यक्ति आत्महत्या करेगा। तो कहीं न कहीं सर्व शिक्षा अभियान, और आपने एक झोले का नाम लिया भैया, तो वो एक झोला नहीं जला है, उस बच्चे का जीवन जला है। और जिस परिवार के बच्चे को वो झोला गया होता तो उस परिवार का सपना जला है। मैं तो नगेंद्र भाई झुन्नू जी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ऐसे ज्वलंत मुद्दों को लेकर के बिना राजनीतिक किसी महत्वाकांक्षा के वो छात्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमारे जैसे लोग व्यक्तिगत रूप से उनका समर्थन करेंगे इस सब बातों के लिए जी। अब देखा जाए तो छात्रवृत्ति के लिए लोग परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, तमाम
प्रतिदिन कलेक्टर परिषद से लेकर के रोड तक संघर्ष कर रहे हैं। कहां से आप कहेंगे कंपोजिट? अब आप ही द्वारा बताया गया कि जर्जर भवन में वो विद्यालय चल रहा था, जर्जर भवन की सफाई के लिए, तो कंपोजिट शब्द क्यों लगाया गया? कंपोजिट शब्द अगर आया तो अच्छे किसी विद्यालय में सारे विद्यालयों को ट्रांसफर किया गया होता। वैसे जर्जर भवन में विद्यालय को रखने की क्या जरूरत थी, जिसको जाते ही जर्जर घोषित कर दिया गया। सुनने में आ रहा है कि 2007 में कि उसको छोड़ दिया गया है सरकार द्वारा। सुनने में मुझे आ रहा है, जहां तक जी सच्चाई कितनी है मैं नहीं जानता, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से जो खबरें आई, तो इसलिए सरकार शिक्षा पर ग्रहण लगाना चाहती है। सरकार चाहती है कि बच्चे अशिक्षित रहें, ताकि मेरे पीछे डंडा और झंडा लगा करके जिंदाबाद करते रहें। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है विनय कक्कड़ जी। जी मनोज जी एक शब्द मैं जोड़ना चाहूंगा जी। मनोज जी ऐसा है कि मनोज जी अभी आपने जी रजनीकांत जी सरकार चाहती नहीं, अगर सरकार चाहती नहीं आ रहे जुबेर जी आएंगे। सरकार तो चाह ही रही है कि शिक्षा, लेकिन सरकार का सही से समन्वय नहीं हो पा रहा है और इन अधिकारियों को दंड नहीं मिल रहा है। आ रहे हैं जुबेर जी, आ रहे हैं दंड मिलता है, जुबेर जी आ रहे हैं भाई, जुबेर जी आ रहे हैं। कार्रवाई होती, लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर लोग जो है कार्रवाई नहीं करते हैं। एक फाइलों में पड़ी रहेगी और फाइलों को जलने की कहानी जो है वो फाइलों में ही चलती रहेगी। फिर 2-4-10 साल बाद लोग भूल जाएंगे और फिर उसको से क्या हो गया, क्या मनोज जी नहीं, अवधेश जी आपकी बात आ गई, आ रहे हैं हम, आ रहे हैं मनोज जी, मुझे केवल 1 मिनट और दीजिए। मैं दूं, बिल्कुल मिलेगा। अवधेश जी आ रहे हैं आपके पास, रजनीकांत जी को बात कंप्लीट करने दी। श्रेणी में आता है मनोज जी, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। मैं रजनीकांत जी का कठोर सजा दिया जाए। ठीक है, हम माफी के साथ हम दोबारा आपके पास आएंगे। खास चर्चा में हमारे साथ जुड़े खास मेहमान, सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। माफी के साथ आगे हम चर्चा आगे नहीं बढ़ा सकते हैं फिलहाल इस खास पेशकश में। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।